हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं आज है संडे और आज हम हाजिर हैं संडे टेस्ट पेपर को लेके। तो ये है मैथ और एक आपका मिलेगा इसका सेकेंड पेपर जिसमें अन्य सब्जेक्ट का रहेगा। ठीक है, तो ये जो है पेपर आप लोग देखेंगे मैथ का। ठीक है, और दोस्तों इसमें हमने जो है एक से बढ़ के एक धांसू सवालों को जो है सेलेक्ट किया है जो यूपी बोर्ड एग्जाम में जो है तहलका मचा देने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, प्रत्येक एक अंक का है। ठीक है, यहाँ पे देखिए को है किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। तो क्या रूप होता है, 4 विकल्प दिए गए हैं, इन विकल्पों में कोई एक सही है, आप लोगों को बता देना है। इसके बाद से देखिए ख में है यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65 यम माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो यम का मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे विकल्प दिया गया है 4, 2, 10, 3। ठीक है, इसमें से बताना है। इसके बाद से है ग यदि P और Q दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि P बराबर ए बी स्क्वायर a इंटू बी है, ठीक है ना, और Q बराबर ए क्यूब गुणे b, जबकि ए बी अभाज्य संख्याएं हैं, तब एलसीएम की P और Q बराबर क्या होगा। माने P और Q का एलसीएम बता देना है। और विकल्प है ए बी ए क्यूब बी स्क्वायर, ए क्यूब बी क्यूब और ए बी का स्क्वायर। ठीक है, तो आप लोग प्रयास कीजिएगा बताने का। और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है यहाँ पे दोस्तों, देख लीजिए 9457932478। तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं आप लोग सॉल्यूशन का। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग घ यदि a बराबर ए स्क्वायर इंटू 3 क्यूब इंटू 5 पे 4 घात है, ठीक है, और b बराबर है 2 पे 3 घात और 3 पे 2 घात और 5 गुणे में है, तब एचसीएफ ए और बी का क्या होगा। तो ए बी और बी का जो है एचसीएफ आप लोगों को निकाल के बता देना है। इसके बाद से अब विकल्प है 90, 180, 360, 450। इसके बाद से है अंग। अंग में है निम्न में से कौन सा सौ अभाज्य संख्याओं का एक जो है युग्म है। तो यहाँ पे देख सकते हैं a बराबर है 1435, b बराबर है 1825 और c बराबर है 3193 और d बराबर है 3262। ठीक है, तो ये जो है माने विकल्प हैं, तो विकल्पों में से जो है आप लोग को बताना है। इसके बाद से च है शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी, 4 गो में से कोई एक गो सही होगा। इसमें से आप लोग को बताना है कि कौन शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकती है। ठीक है, इसके बाद से 6 है कि शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी। तो इसमें भी बताना है कि शांत दशमलव में कौन सी परिमेय संख्या है जो व्यक्त की जा सकती है। ठीक है, इसके बाद से आप लोग देखेंगे ज, और ज में है 15, 18 और 24 का लसौ ज्ञात कीजिए। ये यूपी बोर्ड में सब जो है कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। ठीक है, इसके बाद से है दूसरा, सभी खंड कीजिए एक अंक के हैं, बिना वास्तविक भाजन किए दर्शाइए कि परिमेय संख्या 17/90 अशांत आवर्ती है। ठीक है, इसके बाद से है ख में देखिए संख्याओं 1656 और 4025 का मौस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा ज्ञात कीजिए। इसके बाद से है तीसरा, सभी खंड कीजिए, और ये है 2 अंक का। ठीक है, ये है 2-2 नंबर का। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन से 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके बाद से है 6, 72 और 120 का भाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात कीजिए। एलसीएफ तथा एलसीएम दोनों ज्ञात करना है। ठीक है ना,
ज्ञात कीजिए। इसके बाद से है सिद्ध कीजिए कि √2 एक परिमेय संख्या है। ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये इस साल पूछने वाला है ये, ठीक है ना। तो इसको जो है करके आप लोग व्हाट्सएप कीजिए, देखा जाए कि कौन से लोग कितने कर पा रहे हैं। और व्हाट्सएप नहीं है तो आप लोग जो है क्या कर लीजिए, यूट्यूब पर ही कमेंट में लिख दीजिए कि भाई ज तक जो है बहुविकल्पी है तो ज तक बहुविकल्पीय का जो है आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद से इसका सेकेंड पेपर देख लीजिए, अन्य सब्जेक्ट का है। अब यहाँ पे देखिए इसका सेकेंड पेपर राजनीतिक माने अन्य सामाजिक से है, विज्ञान से है, और इसमें जो है अंग्रेजी से भी क्वेश्चन शामिल है, हिंदी से भी शामिल हैं। तो इनको भी देख लीजिए। राजनीतिक का क्षेत्र है तो राजनीतिक का क्षेत्र बताना है, इसमें से क्या होगा। ग 3 गो जो है विकल्प दिया है। और दूसरा है लोकतंत्र के विभिन्न चुनौतियों के विषयक सभी प्रस्ताव जो है कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, इनमें से भरना है, ठीक है। तो बताइएगा कौन भरा जाएगा। तीसरा है प्रति व्यक्ति आय से क्या तात्पर्य है। तो एक देश की वस्तु व सेवाओं से, मैंने यहाँ पे दिया हुआ है विकल्प एक देश की वस्तु व सेवाओं से अर्जित आय, या जो है राष्ट्रीय आय में जनसंख्या को भाग देकर प्राप्त आय, या उपयुक्त सभी, ठीक है। तो इसमें से आपको उपयुक्त छांटना है, क्या रहेगा। 4 नंबर पे है निम्नलिखित देशों में से किस देश का मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार भारत से सबसे ऊंचा स्थान है, ठीक है ना। तो 2016 के अनुसार से किसका ऊंचा स्थान है बता देना है। उसके बाद से 5वां नंबर पे है एक जो है विकसित देश की क्या विशेषताएं होती है, स्पष्ट कीजिए। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश दिया गया है ये, जिंदगी को मौत के जो है पंजों से मुक्त कर उसे जो है अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा है। किस तरह इंसान की जो है खूबियों की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए, इसके लिए आदमी ने जो कितने ही उपाय सोचे और किए। उसने जो है चट्टानों पर अपने संदेश खोदे, तारों से जो है ऊंचे जो है धातुओं से जो है चिकने पत्थर के जो है खंभे खड़े किए। इसमें है प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंक का व्याख्या कीजिए। सब है रेखांकित में, ठीक है ना। आपका लास्ट तक जो है पूरा रेखांकित किया गया है, ठीक है ना। समझिए कि पूरा रेखांकित किया गया है, रेखांकित कर दें तो थोड़ा देखने में ठीक नहीं लगेगा, ठीक है। अब है प्रस्तुत गद्यांश का जो संदर्भ लिखिए और रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, वही है। और व्यक्ति ने आगामी पीढ़ी तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए क्या क्या किया है, ये जो है आप लोग को बता देना है। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 7वां में क्या आएगा, तो आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड ईच। और इसमें जो है मैंने दिए गए प्रश्नों में से जो है किसी 2 का जो है आप लोग को उत्तर देना है। 3 को दिया रहेगा कम से कम, ठीक है। आप 25 वर्ड से कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ए है कि व्हाई हैड यमा टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष। इसके बाद से बी है व्हाट मेक्स आन ए रियल ब्राह्मण बर्थ लर्निंग आर गुड कंडक्ट, ठीक है। तो इसमें से आप लोग को बताना है। इसके बाद से है सी हाउ अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिरा कैन ए मैन बिकम हैप्पी एंड रिच, ठीक है। उसके बाद से 8वां क्वेश्चन है विज्ञान से है, बायोलॉजी से। परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं, छोटे परिवार के महत्व को समझाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद से है 9वां स्वपरागण एवं परपरागण में अंतर बताइए तथा एक एक जो है उदाहरण दीजिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा। इसके बाद से है 10वां पुष्प में कितने भाग होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो है आप लोग जो है इसको बताइए जरूर, ठीक है ना। तो बस इतना ही है आपका क्वेश्चन पेपर। तो आप लोग जो है जो भी क्वेश्चन पेपर है सॉल्व कीजिए और इसका सॉल्यूशन व्हाट्सएप कीजिए, चाहे जो है आप अपने जो है यूट्यूब पे कीजिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। और दोस्तों इसका जो है सॉल्यूशन शाम को मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो जय हिंद।